सोहन सिंह अपने गांव में सबसे अमीर आदमी है। उसकी बीवी का देहांत हो चुका था, मगर उसका एक बेटा पुनीत और छोटी बेटी खुशी दोनों ही उसके कहने से बाहर थे। पैसों की कोई कमी ना होने के कारण पुनीत सारा दिन घर से बाहर लड़कीबाजी करता और देर रात घर आता। उधर सोहन सिंह की बेटी खुशी भी एक नंबर की चालू लड़की थी। वो घर से तो कॉलेज जाती, मगर कभी किसी लड़के के साथ तो कभी किसी लड़के के साथ होटल में घुसी रहती थी। उसका रंग तो थोड़ा सांवला था, मगर देखने में एकदम मस्त थी। उसको किसी से भी प्यार हो जाता, यहाँ तक कि अपने भाई के दोस्तों और अपने पापा के दोस्तों से भी प्यार कर चुकी थी। अगर सोहन सिंह की बात की जाए तो वो अभी अपने जमाने में कुछ कम नहीं था। उसने भी गांव की बहुत सारी औरतों को प्यार किया था, और एक बार तो जब वो अपने गांव की एक औरतों को अपने घर में प्यार कर रहा था तो पुनीत और खुशी दोनों उसको देख लिया था। तभी से सोहन सिंह उनको कुछ भी गलत करने से रोक नहीं पाया, और अब तो जवानी की दहलीज पार करते ही दोनों ने अयासी की हदें पार कर दी थी। एक बार जब पुनीत ने खुशी को अपने ही किसी दोस्त के साथ एक होटल में देख लिया तो उसने घर पर आकर उस खुशी को डांटना चाहा। पुनीत गुस्से से खुशी के रूम में गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो खुशी घुटनों तक कपड़े की निक्कर और शर्ट पहनकर पेट के बल बेड पर लेटी हुई थी। भले ही खुशी की निक्कर के निचले हिस्से से नहीं दिख रही थी, पुनीत जितने गुस्से में अंदर गया था उतना ही वो अपनी बहन का नीचे वाला हिस्सा देखकर शांत हो गया था। फिर वो धीरे धीरे खुशी के पास आया और खुशी की अपनी निगाहों में मापने लगा। जितनी मस्त उसकी अपनी बहन दिख रही थी, उसने अभी तक ऐसी किसी भी लड़की को नहीं देखा था। मगर फिर उसको एहसास हुआ कि वो अपनी बहन को ही ऐसी गंदी निगाहों से देख रहा था। पुनीत ने जल्दी से अपनी नज़रों को हटाया और खुशी के चेहरे की तरफ देखा। खुशी की आंखें बंद थी और वो गहरी नींद से सो रही थी। पुनीत ने खुशी को आवाज़ लगाई, मगर दिन भर की बाहर घूमकर वो थक चुकी थी। खुशी को कहाँ आवाज़ सुनने वाली थी। पुनीत ने फिर से एक बार खुशी को आवाज़ लगाई, मगर फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। जब पुनीत ने खुशी के कंधे को हाथ से हिलाया तो पेट के बल लेटी हुई खुशी ने अपनी करवट बदली और सीधी होकर लेट गई। मगर अब तो कुछ और ही नज़ारा पुनीत की आंखों के सामने आ चुका था। खुशी की शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खुले थे और आधा हिस्सा साफ नजर आ रहा था। उसकी नज़र वहीं टिकी रह गई। फिर वो अपनी बहन के शरीर को देखने लगा। खुशी के खुले हुए बाल, उसका सुंदर चेहरा, और फिर नीचे से शुरू होती है उसकी पतली कमर और एकदम सीधा स्पॉट पेट और बीचों बीच बनी नेवल देखकर पुनीत का मन हुआ कि वो खुशी के पेट को किस कर ले, मगर वो ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन खुशी का शरीर और उसकी जवानी देखकर पुनीत को अपने दोस्तों से जलन हो रही थी, और वो उनको खुशनसीब भी समझ रहा था। पुनीत के मन में खुशी के लिए मन करने लगा, अगर वो डर रहा था कि अगर खुशी जाग गई तो वो कभी भी अपने भाई के साथ ऐसा करने के लिए राजी नहीं होगी। वो खुशी को हाथ भी नहीं लगा पा रहा था और उसके शरीर से अपनी नज़र भी नहीं हटा पा रहा था। फिर उसकी नज़र दरवाजे पे पड़ी। दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और फिर से खुशी के नज़दीक आकर खड़ा हो गया। खुशी घोड़े बेचकर सो रही थी, जिससे पुनीत का हौसला और भी बढ़ रहा था, और उस पर अब तक वो यह भी जान चुका था कि खुशी पहले से भी उसके साथ हो चुका था, इसलिए उसके साथ ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पुनीत से और नहीं रहा गया और उसने अपने मन में खुशी के साथ ऐसा करने को ठान ली। खुशी को ऐसे महसूस हुआ जैसे सपने में कोई उसके साथ कर रहा था, और वो अपने शरीर को अंगड़ाई लेकर कसने लगी थी। पुनीत को भी पता चल गया था कि खुशी की नींद खुलने वाली थी। उसने सोचा कि अगर खुशी जाग गई तो फिर उसके बाद दोनों ने खूब मजे किए। दोनों की आंखों से ही शर्म नाम की चीज गायब थी, बस वहीं ही दिख रही थी। कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे के साथ
खेलने लगे। ऐसा हर रोज होने लगा था। कभी खुशी पुनीत के कमरे में सोती तो कभी पुनीत सुनीत के कमरे में सोता। आखिर कितने दिन तक यह सब चोरी चोरी होता। एक दिन सोहन सिंह ने अपनी आंखों से यह सब देख लिया, मगर वो दोनों भाई बहन से इस बारे में बात नहीं कर पाया। उसको एक ही रास्ता नजर आया कि अब पुनीत की शादी करवा दी जाए, क्योंकि खुशी को अभी पढ़ती थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।